हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये स्टोरी हमें अनस ने भेजी है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है और ये बात 4 साल पहले की है। मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी नानी के घर चला गया था। वहाँ मैं कुछ दिन रुका, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया। फिर मुझे वहीं रुकना पड़ा। घर में सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था और मेरे रूम के पास ही एक रूम था जो बंद रहता था, और मेरे रूम में एक विंडो थी जिससे बाहर का मंजर नज़र आता था। मेरे घर के सामने से एक चौड़ी रोड जाती है। यूँ तो उस रोड पे काफ़ी गाड़ियाँ गुजरती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा था तब से एकदम सन्नाटा रहता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता भी है। मैं घर में पड़े पड़े बहुत बोर हो गया था। बस मेरे पास मेरा मोबाइल था जिस पे मैं गेम्स वगैरह खेला करता या मूवीज़ देख लिया करता था। एक बार रात में मैं अपने रूम में लेटा एक मूवी देख रहा था। यह रात के करीब 3 बज रहे होंगे। तभी मुझे बाहर से आवाज़ आना शुरू हुई, और आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारी ढोलक बज रही हो और बहुत शोर शराबा हो रहा हो। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने सोचा लॉकडाउन में कौन बाहर बैंड बाजा लेके घूम रहा है। मैंने अपनी विंडो से बाहर झाँका तो एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो वाइट कपड़े पहने हैं और कद में आम इंसानों से कुछ ज़्यादा ही लंबे एक बारात की शक्ल में पूरी रोड पे जा रहे हैं। मुझे ये देख के बहुत हैरत हुई। मैंने सोचा ये कैसे लोग हैं और इतनी रात को इतना शोर शराबा करते हुए निकल रहे हैं, वो भी लॉकडाउन में। कोई इनको रोक क्यों नहीं रहा है? मैं बस ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी वो बैंड बाजा अचानक से बंद हो गया। मैंने देखा कि सारे लोग अब रोड पे खड़े मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैं घबराया और जल्दी से विंडो बंद करके अपने बेड पे आ गया। फिर मैंने सोचा कि अब देखूं वो लोग हैं कि चले गए। मैंने बाहर झाँक के देखा तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा था और बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर विंडो बंद करी और लेट गया। अब फिर से वो शोर की आवाज़ आने लगी, लेकिन अब की बार वो आवाज़ मेरे बगल वाले रूम से आ रही थी। मैं बहुत घबरा गया। वो आवाज़ वैसे ही आई जा रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके अपना डोर ओपन किया और रूम के बाहर गया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन करी और उस रूम के पास गया। उस रूम के बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन आवाज़ अंदर से आ रही थी। मैंने हल्का सा डोर नॉक किया तो आवाज़ आना बंद हो गई। मैं अपने रूम में जाने लगा तो वो ढोलक और शोर फिर से होने लगा, लेकिन अब की बार वो आवाज़ मेरे रूम से आ रही थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने रूम में जाऊं, तो मैं नीचे भागा और नीचे अपनी अम्मी पापा के पास जाके सो गया। सुबह मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई। मेरी नानी कहने लगी, शायद वो कोई दूसरी मखलूक होगी, तुमने उन्हें देखा तो वो तुम्हारे पीछे लग गए। फिर मेरे नाना ने एक आलिम साहब को कॉल करी और उन्हें सारी बात बताई। उन आलिम साहब ने कहा, आप सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में रोज़ सुबह शाम करिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू कर दी। फिर उस दिन से ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई, ये छोटा सा वाक़या था मेरा। बहुत शुक्रिया आपने हमें अपनी स्टोरी भेजी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।